गुड इवनिंग, बैठो। किसी का बुक घुमाए गया all of you keep silence. All of you keep silence. सब लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 3 और 3 हो गया, 1 हो गया था, सेकंड और थर्ड आपको होमवर्क था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। A printing company print 2 types of magazine, A and B. The company earned 10 rupees processed by the 3 machines, 1, 2 and 3. Magazine A required 2 hours of machine 1, 5 hours of machine 2 and 2 hours of machine 3. देखो, इससे पता चल रहा है कि ये सम कौन सा है, सिमेट्रिक है।
हाँ ये देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट x and y be the number of ये देखो ये देखो टाइप्स ऑफ ये देखो कितने टाइप के मशीन है, फर्स्ट सेकेंड एंड, ठीक है। और क्या लिखा है क्वेश्चन में, मैक्सिमम अवेलेबल आवर्स, कितना है 36, 50 या 60। देखो A required, magazine A require 2 hours of machine 1, 5 hours of machine 2, 5 hours of machine 2 and 2 hours of 3. Magazine B require 3 hours of machine 1, 2 hours of machine 2 and 6 hours of machine 3. ठीक है ना। और देखो प्रॉफिट लिखा है पर मैगजीन कितने का प्रॉफिट है, फर्स्ट टाइप जो ए टाइप है ना मैगजीन उस पे 10 रुपीज का प्रॉफिट है और मैगजीन बी में पहले हम लोग इन इक्वेशन को फॉर्म कर ले। देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देखो सबसे पहले यहाँ पे मशीन 1 के लिए, फिर मशीन और फिर मशीन, ठीक है। मशीन 1 के लिए क्या आएगा कंडीशन, देखो देखो मैगजीन ए टाइप के लिए अगर एक रहेगा ना, ए टाइप ऑफ मैगजीन रिक्वायर 2 hours of machine 1, ठीक ना, and one of B type of magazine require 3 hours of machine 1। तो अगर x नंबर ऑफ ए रहेगा तो कितना आवर्स लगेगा 2x, और b जो है अगर y रहेगा तो कितना आएगा 3y। लेकिन जितना भी आवर्स लगेगा वो या तो 36 होना चाहिए या फिर 36 से कम होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम अवेलेबल टाइम दिया। सेम केस फॉर द मशीन 2, कितना आएगा इधर 5x 2y लेस देन इक्वल टू 50, 2x 6y less than equal to 6। Now LPT is formulated as follow। क्या करना आपने को, मैक्सिमाइज, क्या करना है
maximize z is subjected to 2x 3y less than equal to 36. 5x plus 2y less than equal to 50. 2x 6y less than equal to 60. Where x greater than equal to 0. देखो सेम क्वेश्चन लिखा है फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ वाला आपको ट्राई करना है। नहीं, इसको कॉपी करने के बाद फोर्थ वाले को कॉपी करने के बाद फिफ्थ वाला ट्राई करना। जल्दी बढ़ाओ, फटाफट कॉपी करके, इसका भी कॉपी करके हो जाएगा, वो फिफ्थ वाला ट्राई करना चालू कर देगा। वो आना चाहिए, सेम है, बस खाली ए और बी की जगह पे वहां पे ट्यूब और बल्ब लिखा है, बाकी मशीन उसमें भी है।
दूसरा कॉलेज मराठी मीडियम में लेवल पर पढ़ाते है ना। ए हो गया क्या? ये सॉल्व की टर्न। देखो फिफ्थ सोलो मैंने क्या बोला, सेम लिखना है। क्या डिफरेंस है? खाली टाइप्स ऑफ मैगजीन की जगह पे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, ए एंड बी की जगह पे ट्यूब्स एंड पल्प, बाकी सब कुछ सेम रहेगा और डेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रहेगा, राइट। बाकी जो है वो सेम आपको लिखना है। इज दैट क्लियर? खाली नंबर्स अलग अलग रहेंगे जैसा क्वेश्चन में दिया है। चलो शुरू हो जाओ जल्दी। देखो भाई ऑनलाइन में किसी ने पूछा है 10x + 15y के पहले क्या लिखा है, तो पहले है z और z के आगे लिखा है मैक्सिमाइज। वहां पे लाइट तो जल्दी स्लो जाओ फटाफट। 5 वाला कितना लोग का हो गया?
ए देखो इधर, a package of bulb require 1 hour of work on machine 1, 3 hours of machine 2, and 2 hours of machine 3. अच्छा दो ही मशीन है। ओके अभी देखा ना मशीन खाली देखा, इसका मतलब 1 hour of machine 1 and 3 hours of machine 2. A package of tube require 2 hours of machine 1 and 4 hours of machine 2. ही और प्रॉफिट दिया हुआ है and maximum it operate maximum available time कितना है 10 hours and 12 hours 13.5 55 राइट हो गया आपका। कितने लोगों ने कर दिया मेरे पहले? वेरी गुड। मशीन 1 के लिए कितना दिया है उन लोगों ने? x + 2y
3x plus 4y x plus 2y 3x plus 4y, right? चलो जिसका भी ये हो जाएगा ना सम, वो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करेगा, 6 इज होमवर्क, 7 वाला करेगा, क्योंकि 6 में ऑलरेडी टेबल बना के दिया है, तो आपको 7 वाला करना है। उसमें दो टाइप का फूड है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? A doctor has prescribed 2 different types of food. यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ फूड आएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, एंड उसका इंग्रेडिएंट आएगा या कंटेंट ऑफ फूड आएगा यहाँ पे, राइट ना? क्या क्या दिया है कंटेंट ऑफ फूड में? फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। समझ में आया? ऐसे टेबल बनाना है। चलो डू इट फास्ट, ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। पहले ट्राई बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7, याद रखना एग्जाम में इतना लिखने को आएगा फॉर 3 मार्क्स, खाली ऐसे लिखना रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के फटाफट लिखने आ गया तो हार्डली ना 2 मिनट का भी काम नहीं है। टाइप्स ऑफ फूड एंड टाइप्स ऑफ कंटेंट या इंग्रेडिएंट का तो नहीं, टाइप्स ऑफ विटामिन नहीं हो, टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट की जगह पे लिखना है टाइप्स ऑफ फूड, और टाइप्स ऑफ मशीन्स की जगह पे लिखना है टाइप्स ऑफ कंटेंट, या फिर खाली कंटेंट लिखोगे तो भी चलेगा, या खाली इंग्रेडिएंट लिखेगा तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं मैं।
ये क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ फूड ना, और ये फूड के अंदर ये फूड के इंग्रेडिएंट है। प्रोटीन कहाँ मिलता है? फूड में मिलता है ना, तो फूड का इंग्रेडिएंट हुआ ना, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब क्या है? इट्स अ इंग्रेडिएंट ऑफ या कंटेंट ऑफ फूड। ऐसा लिख सकते क्या बोल रहे हैं? अच्छा, देखो भाई, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कोई भी बीमार आदमी है, राइट है ना, उस बीमार आदमी को कम से कम फूड ऐसा मिले ताकि उसमें कम से कम 18 क्या हो, फैट, कार्बोहाइड्रेट 28 हो और प्रोटीन 14 हो। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम इतना तो उसको मिलना ही चाहिए। इससे ज्यादा मिलेगा तो भी, लेकिन इससे कम, ठीक है। और 14 और 8 6 12 4.5 3.5 हो गया आंसर? हाँ। कितने लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया? वाह, मतलब आप लोगों को लिखने आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है। ये क्वेश्चन आएगा ही दिमाग का 100%, 100% एग्जाम में आएगा ही, आपको बोर्ड एग्जाम में, याद रखना। ये ऑनलाइन वाले आ रहे हैं ना लिखने आप लोग को? ओके,
ए रफ करूं क्या? ए लिख लिया ना? देखो इसमें साइन कौन सा होगा? ग्रेटर देन का, राइट ना? हाँ, गड़बड़ मत करना। इसमें ग्रेटर देन का साइन क्यों आया? हाँ, क्योंकि ये देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब 4x + 6y का वैल्यू या तो 18 होना चाहिए या 18 से ज्यादा। 18 से कम नहीं चलेगा, तो बीमार आदमी मर जाएगा, समझ आएगा? हाँ, तो कैलोरी, फैट और कार्बोहाइड्रेट इतना चाहिए चाहिए, नहीं मिला कम तो बेचारा निकल लेगा। गाली भी दे रहा हूँ, दोनों मत। हो गया लिख के? सब लोग रीड क्वेश्चन नंबर 8 वाला रीड करो। देखो 8 और 9 ये दोनों अनसिमेट्रिक का सम है, ठीक है? 8 को मैं बता रहा हूँ, 9 को आप लोग घर से क्या क्या। देखो सुनो ध्यान से, क्या लिखा है क्वेश्चन, पहले अच्छे से समझते हैं। लिखा है जॉन ड्राइव अ कार एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h। मुंह बंद कर रहे हैं, नहीं तो बहुत मारूंगा तेरे को, खाली बात करते रहता है। ए सुनो, जॉन ड्राइव अ कार a speed of 60 km/h. He has to spend 5 rupees per kilometer on petrol. If we drive as faster speed of 90 km/h, पागल है क्या ये? अरे कम से कम टेक्स्ट बुक में तो देखो जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये बातें कर रहा है तुम्हारे साथ में, नहीं मेरी तरफ आप लोग देखो ही मत, टेक्स्ट बुक में देखो जो मैं पढ़ रहा हूँ लाइन तो समझो। नहीं टेक्स्ट बुक में देखो, बातें मत करो और इधर उधर मत देखो। कहानी नहीं सुनना है, इस चीज को समझो, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेगा तुम लोग, ये तो आएगा नहीं एग्जाम में, कितना भी समझेगा तो नहीं आएगा। सब लोग टेक्स्ट बुक में देखो पहले अच्छे से। तो लिखा है, वापस से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जॉन ड्राइव अ कार एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h and he has to spend 5 rupees per kilometer on petrol. If we drive as faster at a faster speed of 90 km/h, the cost of petrol increased to 8 km/h. He has 600 to spend on petrol and wishes to travel a maximum distance within an hour.
formulate the above LPB. देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ let x and y be the distance travel by 60 speed of 60 kilometer per hour and 90 kilometer per hour respectively. ठीक है, मैंने एज्यूम किया कि 60 के स्पीड से मान लो कि वो x डिस्टेंस ट्रैवल किया और 90 के स्पीड से y, तो टोटल डिस्टेंस कितना उसको जाने का है? मैक्सिमम डिस्टेंस बोला है ना उसने, तो इसका मतलब अपने को क्या करेगा? मैक्सिमाइज x प्लस वाई, z इज इक्वल टू x प्लस वाई सब्जेक्टेड टू आगे का कंस्ट्रेंट। तो पहले हम लोग कंस्ट्रेंट लिख लेते हैं, फिर एलपीपी को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो आगे क्या लिखा है। अच्छा, अपने को टोटल जितना भी वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितने घंटे का बात है? 1 आवर की बात है। ओके, तो सब लोग यहाँ पे देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या आ गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो कितना टाइम उसने ट्रैवल किया? अगर मैं 60 वाला लेता हूं तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60 अपॉन एक्स, है ना? डिस्टेंस क्या है? एक्स, और स्पीड कितना है? 60 प्लस y अपॉन 90। देखो x डिस्टेंस 60 के हिसाब से उसने ट्रैवल किया, तो जितना उसको टाइम लगा, y डिस्टेंस 90 के हिसाब से ट्रैवल किया, जितना टाइम लगा, ये टोटल टाइम या तो 1 घंटा होना चाहिए या फिर उससे कम। क्योंकि उसने क्या बोला है कि विद इन एन आवर व्हाटएवर द डिस्टेंस इज ट्रैवल, उसने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया वो सब 1 घंटे के अंदर ही किया है। इज दैट क्लियर? तो ये एक मिल गया। दूसरा, अब आ गया पैसे की बारी। हाँ, दूसरा, ये तो डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड हो गया। अब दूसरा पैसे से रिलेटेड है। उसके पास कितना रुपया है? 600 रुपया। उसको 600 रुपया ही स्पेंड करना है पूरा डिस्टेंस पर, राइट ना, जितना उसने किया है। तो क्या रेट लिखा है वहां पे? 5 रुपीज पर किलोमीटर, राइट ना? तो 60 के हिसाब से कितना किलोमीटर गया? x, है ना? तो इसका मतलब कि x किलोमीटर पर किलोमीटर कितना रुपया लगा रहा है? 5 रुपया। तो x किलोमीटर कितना हो जाएगा? 5x। 90 के हिसाब से कितना जा रहा है वो? 8। तो कितना आ जाएगा? 8y। बट ये जितना भी पैसा लगा, देखो ये 60 के हिसाब से गया उतना पैसा लगा, ये 90 के हिसाब से गया उतना पैसा लगा। टोटल जितना भी उसके पास पैसा लगा वो या तो 600 होना चाहिए या फिर 600 से कम होना चाहिए। समझा? तो इस तरह से बन गया अपना इक्वेशन। यहाँ पे लिखेंगे नाउ LPP is formulated as follows. Maximize, इसके पहले वाले सब में मिनिमाइज लिखा था ना? z is equal to x plus y subjected to x upon 60, y upon 90, 5x plus 8y less than equal to, where x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। समझा सबको? देखो ये कितना छोटा है लिखने के लिए। क्वेश्चन नहीं समझेगा ना तो छोटा क्वेश्चन भी बहुत बड़ा दिखेगा, और अगर समझ गया तो बहुत छोटा है। हार्डली 2 मिनट लगता है इसको लिखने को।
देखो बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2.5 मिनट मिलता है। कितना मिलता है? 2.5 मिनट। मतलब अगर 3 मार्क का सम सॉल्व करने के लिए 7.5 मिनट मिलता है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हार्डली 2 मिनट लगता है। तो बाकी का जो 5 मिनट आपका बचेगा वो दूसरे सम में आप दे पाओगे। ऐसा ही होता है टाइम कैलकुलेशन। कुछ ऐसे सम रहते हैं जहां पे कि जल्दी हो जाता है, और कुछ ऐसे भी सम्स होते हैं जहां पे टाइम ज्यादा लगता है। जैसे अगर आगे आपको सम मैट्राइसिस का रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाला सम आ गया, आएगा तो वो भी 3 मार्क का ही रहेगा, लेकिन वो 7 मिनट में होने वाला नहीं। कम से कम उसको 12 से 15 मिनट चाहिए। तो इधर उधर से जो टाइम बचा रहता है, जैसे लॉजिक का है, कोई भी 3 मार्क का भी सम आएगा तो 7.5 मिनट थोड़ी ना लगने वाला है उसमें। तो इधर उधर का जो टाइम बचता है, हम क्या करते हैं, वो टाइम दूसरे सम को ट्रांसफर होता है। अब इजी सम को भी अगर ज्यादा टाइम ले लिया तो फिर पूरा पेपर सीरियसली देना होता है। कॉलेज का एग्जाम सीरियसली देना होता है, ताकि वहां से टाइम मैनेजमेंट आप ध्यान रखा करो कि कितने टाइम में मेरा पेपर कंप्लीट हो रहा है, कितना टाइम कम पड़ रहा है, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। मुंह बंद करके लिख रहे, खाली बस बातें करते रहता है। तू भी मुंह बंद करके लिख। बस हो गया अभी। अब देखो अपना लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम लोग, और उसमें बनाना है ग्राफ। और ये लास्ट एक्सरसाइज का जो भी सम आएगा एग्जाम में, एक तो सम आएगा 100% फिक्स्ड है, एंड दैट विल बी कम फॉर 4 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए आएगा? पूरा टाइम वेस्ट होने वाला है, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है बहुत, याद रखो। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो याद रखो, आप ग्राफ बनाने का काम लेफ्ट हैंड साइड पे, और लिखने का जितना भी काम है वो अभी दोनों साइड पे लिखना बंद कर दो। याद रखना एक्सरसाइज 7.4 ऑनवर्ड्स, याद रखना लेफ्ट साइड ग्राफ, राइट साइड लिखने का काम। राइट हो गया सबका? लिख के रफ कर दो। अच्छा है यहाँ पे बातें नहीं, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, आप अच्छे से करोगे ना तो आज से आपका 4 मार्क्स बोर्ड एग्जाम का हो जाएगा पक्का। समझ में आया क्या?
देखो एक्सरसाइज 7.4 Hey, keep silence. अभी मैं सॉल्व करते समय एक्सप्लेन करते समय किसी को मैंने बात करते देखा ना तो उसको भगाऊंगा लेक्चर में, ध्यान रखना। और भगाए तो सीधा बैग लेके निकलना सीधा घर पे। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, याद रखना, डायरेक्ट आंसर लिखा है। हाँ सोल्यूशन लिखा हूं डायरेक्टली। देखो क्वेश्चन में क्या है, पहला लाइन दिया है x इज लेस देन इक्वल टू 4, दूसरा लाइन दिया है y इज लेस देन इक्वल टू, और तीसरा लाइन दिया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, और आगे दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन, दोनों का मतलब क्या है, ये अपना ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, अब देखो ग्राफ, नो ग्राफ बनाना है, तो एक बार y0 और एक बार ये कितना आ जाएगा 6 0, और ये कितना आ जाएगा 0 6, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, on both axis, don't write axis, 1 centimeter equal to 1 राइट। देखो पहला कितना है 4, ये आ गया x इज इक्वल टू, दूसरा y इज इक्वल टू, तीसरा लाइन कितना है 6 0 0 6। यहां तक किसी को डाउट है? तीनों इक्वेशन में साइन क्या था, लेस देन, और जब भी साइन लेस देन होता है तो रीजन कहां पे होता है, टुवर्ड्स, मतलब ये वाले लाइन का टुवर्ड्स ओरिजिन, ये वाले लाइन का टुवर्ड्स ओरिजिन, और ये वाले लाइन का भी टुवर्ड्स ओरिजिन। कौन सा कॉमन दिखता है, ओ ए बी सी ओ, राइट ना। करेक्ट।
यहाँ पे लिख देंगे हम लोग द फिजिबल solution will exist in closed polygon OABCO। करेक्ट है? यहाँ तक किसी को डाउट है? आप सुनो ध्यान से, यहाँ तक तो हम लोग ने सुबह भी किया था, राइट ना? अब इसके आगे जितना भी करेंगे वो सब आपका न्यू वाला पार्ट है। ध्यान से सुनो, इसके बाद क्या करना है। सबसे पहले ये देखना है कि जो भी अपना पॉलीगॉन है उसके सारे कॉर्नर पॉइंट अपने को पता है क्या? ओ पता है, कितना है? ए मालूम है, कितना है? बी नहीं पता, सी पता है। मतलब क्या नहीं मालूम है अपने को? बी। अब कितने सारे स्टूडेंट है ना कि बी नहीं मालूम है, क्यों? बी तो पता है, ग्राफ है ना, ग्राफ में तो देख के लिख लेते। ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि जो ग्राफ के थ्रू आंसर आएगा ना उसमें ह्यूमन एरर होता है। अब आप बोलोगे ह्यूमन एरर क्या होता है? जैसे मान लो कि अगर इसका आंसर रहेगा x का 10.3, 10.3 का मतलब क्या होता है? 3.333। वो तो ग्राफ में दिखेगा नहीं, वहां पे तो या तो 10.3 दिखेगा या तो 10.2 दिखेगा। तो ग्राफ से कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है। समझ में आया क्या? इसलिए अपने को ग्राफ को देख करके बी का आंसर लिखना नहीं है, अपने को बी का आंसर कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखो बी कौन से लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? तो एक ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, राइट ना? तो दोनों को क्या करेंगे? साइमल्टेनियस। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड पॉइंट बी कंसीडर कौन सा लाइन? x plus y equal to 6 and x is equal to 4. Substitute in equation 1. तो 4 plus y equal to 6. y कितना आ गया? 2। देखो यहाँ पे एक लाइन इजी था इसलिए जल्दी आ गया। अगर दो इक्वेशन होता तो दोनों को क्या करते हैं हम लोग? साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं, जैसा 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया है। आता है ना साइमल्टेनियस सॉल्यूशन? ठीक है। तो देखो पॉइंट बी कितना मिला अपने को? 4,2। पॉइंट बी कितना मिल गया? डन। किसी को डाउट है यहाँ तक? सबको अच्छे से समझा? एक मिनट ऑनलाइन में कोई तो मैसेज कर रहा है, बोलो। ओके हाँ बोलो क्या? y की वैल्यू? हाँ एक मिनट, अरे y की वैल्यू 6 है ना, और अपने y की वैल्यू 6 कब होता है? जब इस लाइन को हम लोग साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं तो हम लोग ये लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू 6 लेते ना। लेकिन अपने को ये दोनों लाइन को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। ये लाइन का इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 4 और ये लाइन का इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, इसको सॉल्व नहीं करते। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक सबको अच्छे से समझा? अब सुनो, सारे कॉर्नर पॉइंट मिलने के बाद एक्चुअली में स्टेटमेंट क्या है? द फिजिबल सॉल्यूशन विल लाई एट एनी कॉर्नर ऑफ सॉल्यूशन पॉलीगॉन। मतलब कि जो भी फिजिबल सॉल्यूशन होता है वो कहां पे लाई करता है? तो सॉल्यूशन पॉलीगॉन के किसी एक कॉर्नर पे। समझ रहे हैं? इसलिए अपने को सबसे पहले क्या है कि अपना फिजिबल सॉल्यूशन का जितने भी कॉर्नर पॉइंट है सबको अपने पास होना, सब अपने पास होने चाहिए। तो सब अपने को पता चल गया, जो नहीं था उसको हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया।
अब क्या करना है, जो z इज इक्वल टू दिया है ना, क्या दिया है, z इज इक्वल टू 7x प्लस 11x प्लस। अब एक एक करके जितने भी पॉइंट है उसको क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले o 0 0 11 0 8 0 कितना आ गया 0। दूसरा पॉइंट ए कितना है 4 0 11 4 8 0 44। बी कितना आ गया 4 2, तो 44 प्लस 16, 44 प्लस 16 कितना आ गया 60। फिर आ गया सी, सी कितना है 0,6, 11 इंटू 0 8 इंटू 6 कितना आ गया। ठीक है, इस तरह से सारे कॉर्नर पॉइंट निकाल लेने का। सारे कॉर्नर पॉइंट निकालने के बाद अब देखो क्वेश्चन में मैक्सिमाइज बोला है कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। तो इसमें से जितने भी पॉइंट पे आपने निकाला है, कौन से पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम आंसर है, बी पे। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका आंसर है। इज दैट क्लियर। अब उस आंसर को कैसे लिखना है, तो लिखेंगे देयरफॉर द मैक्सिमम ऑप्टिमम सॉल्यूशन विल बी, कितना आएगा z max will be at point, right, that is z max is equal to 60 where x कितना आया 4 and y कितना है 2। Is that clear? इस तरह से आपका कंप्लीट सम होगा और तब जाके आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। Is that clear? सबको अच्छे समझा। चलो लिखना स्टार्ट करें। और जितना लिखा हूँ स्टेटमेंट पूरा अच्छे से लिखो, नहीं तो कुछ भी घपला करेगा तो मार्क्स में घपला हो जाएगा। हाँ नहीं, बच्चों लोग क्या करते हैं ना, आधा आधा छोड़ छोड़ के लिखते हैं। पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं सोचते, बाकी सब फालतू के एकदम मुंह बंद रखा, मैं तो कान के नीचे बजाऊंगा अभी, याद रखना। बहुत हो गया नौटंकी तुम लोग।
तेरे बाप की शादी तू बैठ के बोल रहा नहीं तो बोलता तो बोलते ये लोग बोलते तो आप बोलते भी नहीं। कौन कौन बोल रहे हैं? कौन बोला था बता दो मुझे पहले। मैं नहीं दिखता दिखता हो गया सब। चलो एक छोटा सा सम सॉल्व कर लो, सेकंड वाला। चलो फटाफट, जिसका भी हो जाएगा ना फर्स्ट वाला सेकंड वाला सॉल्व कर देंगे।
यार एक से छोटा ग्राफ नहीं था सर ये बना इतना बड़ा क्यों क्लास में पीछे रखा ये बना बड़ा क्लास का मतलब क्या होता है रोलिंग तो एक क्लास पर इसका भी लिख के हो जाएगा ना वो क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करेगा सेकंड वाला देखो उसमें दो ही लाइन है फटाफट सॉल्व कर जल्दी से इजी एकदम यस ऑनलाइन वाले फर्स्ट वाला लिखने के बाद सेकंड लिखना है सेकंड वाला सॉल्व करना है जल्दी सॉल्व करो फटाफट आंसर बताओ मुझे पीछे से देख के नहीं लेकिन आंसर लिख देना हो गया गूगल में डालते हैं वो प्रश्न बात करने का तो क्या करता है ग्रुप आंसर निकालता है लोग बड़ी दे ग्रुप आंसर निकालता अभी लास्ट में नेक्स्ट तेरे पैसे क्या रखा क्या हो गया सबका सेकंड जल्दी करो पार्ट यस ऑनलाइन वाले सेकंड वाला सॉल्व करो जल्दी
ए सब लोग सेकंड वाला कर रहे हो ना? चलो ठीक है, मैं भी करता हूँ। बैठे बैठे क्या करना है। लिखा राम का नाम। अरे राम को नहीं जानता? मेरे घर पे बात भगवान की बात कर रहा हूँ। X plus 2y. ये देखो मैंने इक्वेशन बराबर लिखा है क्या? ये मैं बराबर लिखता हूँ भाई। वो तो क्या कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। देखो ऐसा लाइन है ना, आप सुनो ध्यान से। दोनों में साइन कैसा है, ग्रेटर देन वाला कि लेस देन वाला? दोनों में अलग अलग है, एक का लेस देन है और एक का, तो पहले वाले का देखो लेस देन है, दूसरे वाले का मोर देन है, राइट? तो इसका मोर देन है मतलब अवे फ्रॉम, और इसका टू है, ये वाला आएगा, राइट? ए z इज इक्वल टू कितना है? 4x प्लस, सबसे अच्छी बात क्या, देखो तीनों पता है अपने को पॉइंट, है ना, कुछ निकालने का जरूरत नहीं है।
बस तीनों पॉइंट पुट कर दो फटाफट। हो गया लिखे? तो देखो मैक्सिमाइज के टोटल 5 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से हम लोग ने 2 सॉल्व कर दिया, पहला 2, तो बाकी का 3 क्या रहेगा? अब देखो मिनिमाइज में टोटल 3 क्वेश्चन दिया है, उसमें से भी हम लोग 2 सॉल्व करेंगे। तो मिनिमाइज का देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 ही लाइन है, क्वेश्चन नंबर 7 में 3 लाइन है, और क्वेश्चन नंबर 8 में भी 3 लाइन है। तो हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, है ना, वो मस्त क्वेश्चन है, 3 लाइन दिया है। रफ कर दूं? लिख लिया सब लोगों ने? किसी का बाकी है क्या?
अभी तो सबको डर है कि सब लोगों ने लिख लिया, रफ कर दो। सब लोग मेरे साथ में 8 वाला सम सॉल्व करते चलो फटाफट। हाँ आप लोग बातें करके लिखो, बैठ के बातें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना मैं तुमको पहले ही बोला है कि मेरे साथ में लिखना है, जैसे ही बोर्ड भर जाएगा वापस से मैं रफ कर दूंगा क्योंकि काफी बड़ा सा है, इसलिए मैंने बोला है। अब तू लिख या मत लिख, आई डोंट केयर। गार्डन में बैठ गया बातें करना। हाँ वही गार्डन में भी एसी होता है। देखो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लिया तो x आ गया 3, 3/2 मतलब 1.5। ये 0 हो गया तो 4, 1। ये 0 आया तो 1, ये 0 आएगा। चलो ड्रॉ करो फटाफट जल्दी।
सोशल मीडिया है फेमस हो गया अभी 250 हो गया तेरी मम्मी तो सिंगर है रैपर तू कराओ तेरे को आना चाहिए क्या फालतू ये हो गया ग्राफ ड्रॉ करके देखो 30 1.5 ये आ गया लाइन दूसरा कितना आ गया 40 अरे और कितना है 10 and 0,3 ए देखो तीनों में जो साइन है ना वो ग्रेटर देन का है मतलब रीजन कहाँ पे रहेगा अवे फ्रॉम तो देखो ये लास्ट वाला लाइन का अवे फ्रॉम इधर ये सेकेंड वाला लाइन का अवे फ्रॉम इधर और ये थर्ड वाला लाइन का ये रहा इधर तो देखो ए रीजन कौन सा आएगा ए बी सी डी देखो ए बी सी डी थोड़ा डार्क कर देता हूँ रीजन चाहिए तो ठीक है ये मेरा ओपन रीजन आ गया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द फिजिबल solution will exist in open
ABCD। ठीक है, अब ये ढूंढना है कि चारों पॉइंट पता है क्या आपने को। ए मालूम है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 4,0। बी और सी नहीं पता है, डायरेक्ट डी मालूम है, तो पहले बी और सी क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। देखो, टू फाइंड पॉइंट बी, टू फाइंड पॉइंट डी, सॉरी सी, तो बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये दोनों लाइन, तो x plus 4y equal to 4, x plus 2y equal to 3 and x plus 4y equal to 4। और देखो जो सी पॉइंट है वो किसका किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सेकंड और थर्ड का, तो आएगा x plus 4y equal to 4 and 3x plus y equal to 3। ये रहा सेकंड और ये रहा, तो देखो साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। साइमल्टेनियस सॉल्व करने आता है सबको, ये देखो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट, -2y equal to -1, तो y equal to 1/2, राइट ना। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, x plus 2 into 1/2, x plus 1 equal to 3, x is equal to 3 minus 1। देखो पॉइंट बी कितना आ गया 2,5। ओके, अब इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन सबट्रैक्ट विद इक्वेशन 3। 3x 12y equal to 12, ये सबको साइमल्टेनियस आता है ना सॉल्व करने। तो देखो क्रॉस, ये हो गया कट, 11y equal to 8, राइट। कैलकुलेशन अच्छे से चेक करते जाना। हाँ ये देखो हो गया गड़बड़, क्या पता ही था। ये देखो पॉइंट सी क्या है, अरे देखो ये पॉइंट सी है ना, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है, x plus 2y equal to 3, और ये वाला लाइन 3x plus y equal to 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3, तो 3x plus 6y equal to 9, 3x plus y equal to 3, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, ये कितना आ गया 6/5। ठीक है, ओके ठीक है। अब देख लो कैलकुलेशन अच्छे से चेक कर दे जाओ। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2, तो x की वैल्यू निकालना अपने को 6/5 equal to 3, x plus 12/5 equal to 3, d minus 12/5, 5 3 is 15, 15 minus 12 कितना आएगा, तो देखो पॉइंट सी कितना आ गया 3/5, 6/5। ठीक है, अब देखो अपने पास सारे पॉइंट आ गए। पॉइंट ए तो पहले से मालूम था 4,0, पॉइंट ए कितना था और डी कितना था, हाँ बोलो, x plus
4y, हाँ तो यहाँ पे लिखा हो ना प्लस 4y, क्या हो गया? दोनों इक्वेशन यहाँ पे नहीं आएगा ना, यहाँ पे देखो ये वाला लाइन आएगा, ये दोनों लाइन आएगा। देखो ये वाला लाइन कौन सा है, देखो ये वाला, लिसन, ये देखो ये वाला लाइन है ना, ये पॉइंट सी किसका किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। ये लाइन क्या है, x + 2y = 3 और दूसरा 3x + y = 3, समझा? अरे पॉइंट सी ए, अपने को किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो दो लाइन जिसका ये ढूंढना है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ता है। ये जो सी है ना, ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये x + 4y = 4, तो ये वाला लाइन है, ये वाला थोड़ी देगा, तो बी का इंटरसेक्शन, समझा? चलो अभी क्या करना आपको है, ए बी सी डी चारों पॉइंट अपने को मिल गया है, तो z की वैल्यू लिखना है और z में पुट करना है। आंसर कौन सा लेना है उसमें से, जो सबसे छोटा रहेगा, क्योंकि अपने को मिनिमाइज वाला चाहिए, राइट? चलो पुट करो फटाफट और मुझे बताओ कि z का सबसे मिनिमम सबसे छोटा आंसर कौन सा है, जल्दी। अभी ये करने वाला है। बेटा अभी मैं ये घुसड़ी के दे कौन भाव देने वाले उसको पता नहीं के
पुदीना तेरी दादी फेमस हो गई, तेरी मम्मी, तेरी दादी, तेरी ये प्राणी का बच्चा है। जेड में पुट किया, कैलकुलेट किया, सबसे छोटा आंसर क्या मिला? 22.5। सबसे छोटा क्वेश्चन कौन से पॉइंट का आंसर आया? वो पॉइंट बी पे आया। तो देखो ए मिनिमाइज में सबसे छोटा आंसर देखना है और मैक्सिमाइज में सबसे बड़ा आंसर। प्रोसेस दोनों का सेम है, बस एक चीज याद रखना, मिनिमाइज में हमेशा जो आंसर होता है ना, वो रीजन जो होता है ना, वो ओपन होता है, और मैक्सिमाइज में एवरी टाइम क्लोज होता है। चाहे वो ओरिजिन के थ्रू क्लोज हो, चाहे दो कर्व के बीच में, दो लाइन के बीच का कर्व हो, लेकिन हमेशा क्लोज आएगा, याद रखना। मैक्सिमाइज में अगर ओपन रीजन आता है, इसका मतलब दैट सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? और तो ये बात याद रखो हमेशा कि उसका ओपन नहीं आता है और इसमें ओपन आता है, राइट? चलो दो पास हो गया यार, दो दिखाओ। देखा काय देखो भाई क्या उसको पता ही नहीं कितना से यहाँ तक लिखी है, उसके आगे का बता उसको। कितने लोगों का हो गया? बाकी लोग करो पहले फटाफट जल्दी से। तुम लोग आया आंसर? कितना आया आंसर? 45.5। हाँ वही 45/5 क्या है? 45/2 मतलब 22.5। मुझे बताओ सबको ये प्रोसेस समझा अच्छे से? सबको ये प्रोसेस अच्छे से समझा? देखो ए दो सम इसका मिनिमाइज वाला है, राइट ना, और 3 सम मैक्सिमाइज वाला है। अच्छे से ट्राई करके आ जाओ, ठीक है ना? किसी को अगर इसके मिनिमाइज वाले के प्रोसेस में इसका
और घर पे आप ट्राई कर लेना, ठीक है ना। और डे आफ्टर टुमारो परसों वापस से मेरा लेक्चर है, अगर हो गया आपका कीप साइलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। किसी का भी प्रॉपर नहीं लिखता है कोई भी, सब खाली बस ऐसे लिख दिया हाँ हो गया कंप्लीट। फाइनल आंसर तो
प्रॉपर तरीके से लिखते जाओ, नहीं तो फिर आएगा नहीं करने के लिए सॉल्व। ठीक है, मैं बताता हूँ।